ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो पावर होता है उसे कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आज समझने वाला है। ठीक है, ये साइन थीटा है, इसका होल स्क्वायर अगर होता, साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर होता तो क्या होता है इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो साइन थीटा अगर होल स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, इसको हमें लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है इसका, ये ध्यान से समझ लेना है कि साइन थीटा जब हो तो इसको साइन स्क्वायर थीटा इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर यही बात कॉस के साथ होता, कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ टेन का होता, टेन थीटा का होल स्क्वायर होता, तो इसको भी हम लिख लेते टेन स्क्वायर थीटा आसानी से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ओके, और एक और बात देखो यार, जैसे साइन थीटा लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कभी ना समझना तुम कि साइन इंटू थीटा है। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, साइन इंटू थीटा ये नहीं है, इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ, बढ़िया समझना तुम। ठीक है, कभी भी साइन और इसको मैं ऐसे लिखता केवल साइन, ये मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है इसका। इसको हमेशा क्या लिखना है, साइन जब भी होता है तो ये समझ लो प्रतीक है एक एक। ठीक है, तो साइन हमेशा क्या होता है, किसी न किसी एंगल के साथ ही लिखा, यही रूप जो है वो सबसे सही। ठीक है, ये तो मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। समझ में आ रहा बात, इतना क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर वाले टर्म कैसे रिप्रेजेंट करने हैं। अगर अगर ऐसा होता क्यूब वाला टर्म होता, जैसे कॉस थीटा का होल क्यूब होता, तो इसको कैसे लिख देते हम, कॉस क्यूब का थीटा। ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि पावर वाले कैसे लिखने हैं टर्म, क्लियर है ना। एक और बात इसमें आती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कैसा आता है, जैसे अगर दे दिया साइन थीटा का -1, तो क्या यह साइन इस तरह से हो जाता, ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता है, ध्यान देना है। ये वाला टर्म कंडीशन जब निगेटिव पावर रहेगा तो इसका मतलब समझने की कोशिश करना है बढ़िया से क्या होता है। ठीक है, ये कभी बराबर नहीं होता, इसको मैं समझाया था। इसको हम क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स थीटा। ठीक है जी, साइन इनवर्स थीटा, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट जैसे 11 में पढ़ाई जाएगा, इसके बारे में 11 या 12 में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स थीटा क्या मतलब होता है। ठीक है जी, साइन इनवर्स थीटा इसको पढ़ना है। ये है साइन थीटा का होल का पावर -1 है, यानी साइन थीटा का होल का पावर इनवर्स है। ठीक है, -1 पावर है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/1 साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, 1/साइन थीटा, ये पूरा क्या है, ये 1/साइन थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ ऐसे, जैसे मैं लिखता हूँ कॉस थीटा का पावर -2। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो इसको मैं कभी भी ऐसे नहीं लिखूंगा कि कॉस -2 का थीटा, जैसे ऊपर पॉजिटिव पावर के साथ हो रहा, तो निगेटिव पावर और पॉजिटिव में बड़ा ही अंतर है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, इसको मैं ये लिखूंगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात सभी ध्यान देनी है हमें। ठीक है, कि कैसे पावर वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा हमेशा, तो ध्यान देना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी कि साइन थीटा हमेशा एक साथ लिखा जाए, कभी साइन अकेले नहीं लिख सकते हैं, वो मीनिंगलेस होता है। साइन थीटा हमेशा एक साथ ही लिखा जाता है, और साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता है साइन इंटू थीटा। साइन उसका समझ लो सिंबल है, साइन को रिप्रेजेंट करने का, और साइन को हमेशा थीटा के साथ रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, तभी इसको साइन थीटा में सब एक साथ पढ़ते हैं। खाली साइन का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस हो जाएगा वो। ठीक है, बात क्लियर हुई होंगी, इन्वर्स वाला समझ में आ गया है। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, इस तरह की बातें जो आ रही हैं, ये वाला जो बात, तो इसे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जो कि हायर क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है,
तो ये बात ध्यान रखनी, इसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने हैं। हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, हमें ये पढ़ लेना है। तो इसका मतलब हमें क्या देखना, हमेशा साइन थीटा का अगर -1 पावर आ गया तो 1/sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। अगर साइन थीटा का -2 है तो ये कभी भी कॉस -2 का थीटा के बराबर नहीं होता है, तो ये ध्यान देना, ये होगा 1/cos² थीटा के बराबर, ठीक है। समझ में आ गई बातें? ओके, थैंक्स।